वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। देखा नहीं होगा डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक्शन क्या होगा? तो ये रीडिंग अगले 7 दिनों की रीडिंग है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके जो पर्सन है उनका सबसे बड़ा एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। और गाइस, ये रीडिंग जो है बहुत आसान है क्योंकि ये पिके कार्ड रीडिंग है और ऑप्शंस भी बहुत आसान से मैंने स्क्रीन पे रखे हुए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। आप उन ऑप्शंस को देख लें और इस रीडिंग में हम उनके लव मैसेज भी देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। सिचुएशन आपकी कोई भी है, नो कांटेक्ट है, डेली कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे बड़ा एक्शन क्या होगा? तो उनका अगला एक्शन 7 दिनों में। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन के लिए कुछ लव मैसेजेस मिले हैं। पहला मैसेज है जो वो आपको बताना चाहते हैं, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन बट डोंट वरी, आई विल रिलीज देम वेरी सून। तो गाइज, आपके पर्सन अभी अपने जीवन में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। पहला ही मैसेज इस ऑप्शन में थर्ड पार्टी का निकला है। अब यहाँ मैं कुछ लोगों के लिए क्लियर कर दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए। अब यहाँ मुझे लव एंगल ज्यादा लग रहा है, लव ट्रायंगल। ये पर्सन किसी और के साथ भी आपके होते हुए रिश्ता निभा रहे थे, छुपते छुपाते, और ये उस रिश्ते में इतने बिजी थे कि ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो सबसे बड़ा एक्शन जो इनका नजर आ रहा है मुझे, ये कह रहे हैं कि ये उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं या निकालने वाले हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 7 दिनों में निकालेंगे, हो सकता है 1 महीने में निकालें, 2 महीने में निकालें, 3 में निकालें या 6 महीने में निकालें। बट इतना इन्होंने डिसाइड कर लिया है, मन बना लिया है कि उसको जिंदगी से बाहर निकालना है। अब वो क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, उसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पर इस चैनल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। आप लोग टाइम अपना जब भी मिलता है आपको वीडियोस देखने का, तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, लव लाइफ की है, करियर की है, मैरिज की है, मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 देख सकते हो। कई बार उन वीडियोस में हमारी सिचुएशन का और हमारे सवालों का क्लियर जवाब होता है, बिल्कुल क्लियर। हमें टैरो कई तरह से इशारे देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और टैरो से हमारा कंफ्यूजन भी दूर होता है। तो ये पर्सन जैसे खुद कंफ्यूज हो रहे थे वैसे ही आपको करते थे। कभी थर्ड पार्टी को टाइम देते थे, कभी उसको बहाने बनाकर आपकी लाइफ में आ जाते थे, कभी आपको झूठ बोलकर फिर उनकी लाइफ में चले जाते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा फैसला या सबसे बड़ा एक्शन इनके जीवन में जो होगा, वो उस थर्ड पार्टी को जिंदगी से आउट करने का है। या तो इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, या फिर इनको उस पर्सन से अपनी जिंदगी का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य उस रिश्ते में शायद नहीं है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात हो। क्या बताऊं, तुम मुझे रोज याद आते हो, बट डर लगता है कहीं तुमने मूव ऑन ना कर लिया हो। वाओ। तो गाइज, ये मैसेज क्लियरली उन लोगों के लिए है जहां पर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बट रुके हुए हैं। आपका कोई इशारा मिल जाए,
या आप ही उनको बता दो कि मुझे तुम ही चाहिए, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर्सन से जानबूझकर अपने आप को दूर कर लिया हो। जब आप किसी को प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आप सभी दोस्तों को, सभी लोगों को पीछे छोड़ देते हो। आपको उस वक्त सिर्फ अपना प्यार ही चाहिए। उस प्यार के लिए आप किसी की सुनना भी पसंद नहीं करते कि बस मुझे उससे प्यार है तो है और उसी के साथ रहना है। लेकिन जब आपको पता लगा कि ये पर्सन आपको चीटिंग दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तब आप में से कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन से रास्ता अलग बना लिया। अब ये भी नहीं है कि सबने इनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें कांटेक्ट करना कम कर दिया और कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर दिया होगा। तो ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जब कोई मैनिफेस्ट करता है ना, तो आपको साइन नजर आते हैं, हिंट मिलते हैं। 5D में आप लोगों का कनेक्शन काफी स्ट्रांग होता है और वो पता लग जाता है आपको कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो डेफिनेटली ये आपसे एक और मौका चाहते हैं और ये काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं कि इनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पहले टहल नहीं कर रहे थे और जब अब इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का, तो शायद अब आप इन्हें कोई साइन नहीं दे रहे। तो अगर आपको लगता है इन्हें मौका देना चाहिए, तो आप इन्हें कोई भी मौका दे सकते हो या इनको अनब्लॉक कर सकते हो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, या आप ऑनलाइन कुछ ऐसा डीपी, स्टेटस, स्टोरी या कोई ऐसा पोस्ट डाल सकते हो जिसको देखकर इन्हें कोई इशारा मिल जाए। जैसे कोई रोमांटिक पिक्चर लगा दी, कोई स्टेटस में रोमांटिक गाना लगा दिया, या अपने किसी फ्रेंड को भी आप बोल सकते हो कि आप आज भी उन्हें भूले नहीं हो, आज भी आपका प्यार उनके लिए वैसा ही है। तो मुझे ये नजर आ रहा है। और अगला मैसेज है इनका आपके लिए। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा नशा है। जब भी मैं तुम्हारी आंखों को देखता हूं तो मुझे खुद में कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। वाओ गाइज, आपने ये तो सुना होगा कि आंखों ही आंखों में इंसान मन की बात को जान लेते हैं, क्योंकि आंखें बोलती हैं लिटरली। अगर आप आंखों को पढ़ो, लेकिन वही इंसान पढ़ सकता है आंखों की भाषा जिसको आंखों की गहराई का मतलब पता हो। तो इनको आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। आपकी आंखें काफी ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं। कई लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और कई लोगों की आंखों के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी बात है जिसको एक बार इंसान देख ले तो वो उसी का बन जाता है। कहते हैं ना कि कई लोगों की आंखें बहुत नशीली होती हैं। कुछ ऐसा जादू उनकी आंखों में होता है कि बस हम उनके बारे में सोचना या उनकी आंखों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो आंखों में कलर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते होंगे। बड़े अलग अलग रंगों के लेंसेज आते हैं, उससे भी कई लोगों को अच्छा लगता है आंखों को और ब्यूटीफुल बनाना। या फिर आपकी आंखें नेचुरल ही बहुत ब्यूटीफुल होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, या बड़ी डीप सेट आईज होंगी, गहरी आंखें जो इनको अपनी तरफ एक आकर्षण देती हैं। और लास्ट मैसेज यहाँ पर है, जिंदगी ने चाहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा, बट अभी लगता है जैसे वक्त लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि जिंदगी ने अगर चाहा तो ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्त लग रहा है, यानी कि ये टाइम ले रहे हैं। टाइम क्यों ले रहे हैं? रीडिंग के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। अब सभी जने परेशान मत हो जाना, जरूरी नहीं है वो लव ट्रायंगल हो सकता है फैमिली हो, करियर हो,
या कोई ऐसा दोस्त हो इनकी जिंदगी में जो इनके कान भरता हो। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों के लव रिलेशन से प्रॉब्लम रहती है, तो ये सब मुझे इनकी रीडिंग में नजर आया है। और ये एक शॉर्ट रीडिंग थी, यहाँ पे सभी जोडियक साइंस हैं। आजकल आपकी रीडिंग में सारे ही जोडियक साइंस आ रहे हैं, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तो मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप एंड विश कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है गाइज, आप लोगों के लिए अगले 7 दिनों में सबसे बड़ा एक्शन क्या हो रहा है। तो ये लव रीडिंग है, देख लेते हैं क्या एक्शन है, लेकिन उससे पहले कुछ एनर्जीज देखते हैं और लव मैसेज भी निकले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो लव मैसेज है आपके पर्सन का। मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारे प्यार को समझने के लिए, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा प्यार तो तुमने ही किया था। आई एम रियली रियली सॉरी, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ओ माई गॉड, कितना ब्यूटिफुल मैसेज है। और गुस्सा भी आ रहा है मुझे ये मैसेज पढ़ के। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने बहुत लंबा टाइम वेट कराया है आपको। अब जाकर इनके दिमाग का ढक्कन खुल रहा है कि आपने इनको सच्चा प्यार किया था। जब आप इनको चीख चीख कर कह रहे थे कि तुम्हारा प्यार, मतलब आपका जो लव है वो इनके लिए बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल प्योर है एंड बिल्कुल जेन्युइन है। कोई मिलावटी प्यार नहीं था, कोई दिखावे वाला प्यार नहीं था, एक सच्चा ट्रू लव था। और मैं था क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी ने मूव ऑन कर लिया है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मूव ऑन वाला जो आइडिया था पहले इन्होंने लिया होगा कि ये आपको छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं, और बाद में जब वहां पता लगा कि वो प्यार सच्चा नहीं है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हैं, तो ये पर्सन अब आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो प्यार था इनके लिए वो सच्चा था, बट यही पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाए। अब ये वापस आना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन्हें मौका दोगे या नहीं दोगे, लेकिन बड़ा एक्शन तो यही है कि इनके दिमाग का छोटा सा ढक्कन बड़ी देर बाद खुला है। और ऐसे ही होता है गाइस, जब जिंदगी में इंसान को प्यार पास होता है ना, तो वो उस प्यार को देखता तक नहीं है, उसको अपने से दूर करता है या करती है, उसमें कमियां निकाल कर कि तुम में ये नहीं है, उसमें ये है। कभी कभी तो लोग ये जबान से बोलते तक नहीं है, लेकिन मन के अंदर रखते हैं कि वो दूसरों को अपने प्यार के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उसकी। अब ये पछतावे में है और अब आपको शायद इस पर्सन को मौका देना है, नहीं देना, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में अपने एक्स को मौका नहीं देना चाहता। क्योंकि हो सकता है आपने इनको बहुत मौके दिए हों, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार, 100 बार, 1000 बार। अब सारे लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अब सबने इस पर्सन को ना छोड़ा है ना मूव ऑन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है या मूव ऑन करने की उस रास्ते पे वो चल पड़े हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी इन्हें बोल दिया हो कि तुम मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करते, जब मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तुम्हें तब अकल आएगी कि मेरा प्यार सच्चा था। अब वही इनके साथ हो रहा है। तो ये 7 दिनों में शायद बहुत ज्यादा अंदर से ना, जैसे कहते हैं ना, घुट घुट कर जीना,
अपनी अंदर की भड़ास किसी पे निकाल भी नहीं सकते और किसी को दिखा भी नहीं सकते। तो इनकी हालत वैसी होने वाली है और मुझे लग रहा है कि शायद इनको इनके कर्मों का ही फल मिल रहा है। चलिए अगला मैसेज देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। किसी भी हद तक जाऊंगा लेकिन इस कनेक्शन को बचाना है, समझ नहीं आती कैसे। वाओ, पहले मांग रहे थे मौका कि वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, मुझे तुम्हारा प्यार अब समझ आया है। अब इस मैसेज में कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे। तो वाओ, ये एक बहुत बड़ा 360 डिग्री का चेंज आ रहा है गाइस। अचानक ये यू टर्न, ये शिफ्ट इनकी एनर्जी में आपके लिए वाकई बड़ा ही सरप्राइजिंग येट शॉकिंग भी है। लेकिन अब आपको ये रीडिंग सुनने के बाद आप में से कुछ लोग अगर इन्हें खुद कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो वो रुक जाएं, खुद ना करें कॉल। इस पर्सन की एनर्जी में वो तड़प और पैदा हो रही है। अगर आप इन्हें खुद कॉल करोगे ना, मैसेज करोगे कि मैंने रीडिंग में सुना था वो आना चाह रहे हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं। ये रीडिंग किसके लिए परफेक्टली 100% रेजोनेट होगी ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कोई तो मेरा व्यूअर है, मेरा दर्शक, जिसके साथ पास्ट में इस पर्सन ने ना बहुत बड़ा माइंड गेम खेला हुआ था। कोई ऐसी चालाकी की जो आपको बाद में पता चली कि इस इंसान ने मुझे बेवकूफ बनाया, जिसके पीछे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर आपके दोस्त भी आपको बोलते होंगे कि ये पर्सन तुम्हारे लिए राइट नहीं है, तो आप कहते होंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो सही है। फैमिली भी समझाती होगी तब भी तुम कहते होंगे नहीं वो सही है। तो कई बार हमें इशारे बहुत मिलते हैं, लेकिन हम उस टाइम प्यार में ब्लाइंडली, मैडली एंड डीपली इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम किसी और की राय लेना पसंद ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा रिलेशन है, हमें कोई और ना समझाए। लेकिन कुछ लोग, चाहे वो दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हों, उनको वो एनर्जी सेंस होती है। तो अब ये पर्सन जो भी आपके साथ ड्रामा कर चुके हैं, धोखा कर चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, अब उसका पछतावा लेकर वापस आना चाहते हैं। हो सकता है इन 7 दिनों में अपने हाथ में कोई गिफ्ट लेकर आपको मिलने आए मनाने के लिए, चाहे वो एक गुलाब का फूल हो, कोई गिफ्ट हो, या सिर्फ आपको ये अचानक ऐसा मैसेज कर दें कि सॉरी मुझे माफ कर दो, चलो हम दोबारा एक साथ इस रिश्ते को शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसा रोमांटिक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर इनकी तरफ से मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला मैसेज है, कल रात तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन ऐसा लगा शायद ये पॉसिबल नहीं है। बस ये इतना ही मैसेज था, छोटा सा। कल रात शायद इन्होंने आपके बारे में कुछ सोचा होगा। अब वो क्या सोचा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे भी। फ्यूचर के बारे में सोचा, या आपको फिजिकली मिलने के बारे में सोचा, या आपसे सॉरी कहने के बारे में सोचा, या आपको लेकर फैमिली से मिलवाने के बारे में सोचा। जो भी सोचा, मुझे यहाँ पे इस मैसेज में क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे कोई सपोर्टिंग टैरो कार्ड भी नहीं दिख रहा। वेट का कार्ड है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस जवाब को जानने के लिए। डोंट वरी, मैं आने वाले वीडियोस में बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स लाऊंगी जिसमें हम इनके सीक्रेट्स बाहर निकालेंगे, गहरे राज जो आपको नहीं मालूम। तो फिलहाल इन 7 दिनों के बीच में कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन को लेकर ज्यादा परेशान हो जाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर इनको ऑनलाइन आकर चेक करते हो वो करें, ज्यादा ना करें कि दिन में आप 10-20 बार आके ऑनलाइन देख रहे हो।
2-3 बार चलेगा, नॉर्मल है। ज़्यादा करोगे तो ये 7 दिनों की रीडिंग जो मैं अभी बता रही हूँ वो एनर्जी आगे को चली जाएगी, और ये होता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। फिलहाल इस रीडिंग में सारी ही राशियां आपके पार्टनर की निकली हैं, तो सभी से ये रेजोनेट करेगी। और अगर ये पसंद आई है आपको तो करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड कमेंट में एनर्जी को कर लो क्लेम। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, हम जान लेते हैं सबसे बड़ा एक्शन 7 दिनों में क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक्शन के कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ कार्ड्स हैं जो मेरे हैंडमेड हैं, मैसेजेस हैं ये। कभी कभी ये मैसेज मुझे चैनल्ड होते हैं आपकी रीडिंग करने से पहले। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउनलोड्स मिलता है, रिसीव होता है, कोई इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करता है, कुछ बोलता है, बताता है, मन की आवाज को जरूर सुना करो, उसे अवॉइड ना करा करो। कुछ लोग सुनते नहीं है मन की आवाज, और कभी कभी इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर मन में कोई आवाज बार बार आ रही है कि उनका कहीं चक्कर तो नहीं है, उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, अगर वो बात बार बार आ रही है, लगातार आ रही है, तो उसमें सच्चाई होती है। जब आप अपनी इंट्यूशन पर काम करोगे, समझोगे कि इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग होती है, कितना कुछ बताने का इंट्यूशन का तरीका होता है, लेकिन हम लोग ही नहीं समझ पाते। और कभी कभी ऐसे इशारों को हम हल्के में ले लेते हैं कि फिर क्या हुआ, मन में एक विचार ही तो था। लेकिन जब वो बार बार आ रहा है, एक हफ्ते में कई बार, एक महीने में कई बार, और कितने महीने गुजरने के बाद भी वही बात बार बार आ रही है, तो वो सच है कहीं ना कहीं। चलिए फिलहाल तो रीडिंग की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं पहला लव मैसेज, जिसमें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, तुमसे दूर जाकर खुश तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन रास्ता समझ नहीं आता कौन सा पकड़ूं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ घर वाले, मैं तो फंस गया हूं यार, प्लीज मेरी मदद करो। वाओ, व्हाट अ इंटरेस्टिंग मैसेज। हंसी मुझे इसलिए आ गई क्योंकि ये तो वही बात हुई ना जो हम अक्सर मूवीज में देखते हैं। फिल्में ऐसी बनती थी बॉलीवुड में, काफी लोगों ने देखी होंगी हिंदी मूवीज, जिसमें एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ फैमिली है, और पहले उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मुझे आपकी कहानी भी फिल्मी लग रही है, और मुझे हंसी इस बात पर आई है कि आपका पर्सन भी परेशान हो गया है या हो गई है, या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही, वो माने हुए हैं, और उनको ये लगता है कि वो आपको क्या बताएं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी नाराज नहीं करना चाहते और आपको भी नहीं। अब उनको ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा, शायद इसीलिए ये मैसेज आज सबसे पहला निकला है इस रीडिंग में। जो वो सबसे बड़ा एक्शन इन 7 दिनों में ले सकते हैं, हो सकता है इन 7 दिनों में हिम्मत करके वो अपनी फैमिली को आपके बारे में कोई हिंट दे दे, कोई बात कर दे। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जहां पर ऑलरेडी इन्होंने आपको कभी पहले बताया हो कि मैं तुम्हारे बारे अपनी फैमिली को जरूर बताऊंगी या बताऊंगा। तो शायद ये एक लंबे अरसे से वेट करते करते यहां तक पहुंच गए हैं, बट अभी भी इस मैसेज में पूरी बात इनकी 100% क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं मैं फंस गया हूं, मेरी मदद करो। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपसे मौका मांगते हैं, टाइम लेते हैं आपसे कहकर कि मुझे टाइम दो, तो आप इन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली फैमिली से बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा।
और ये टाइम कितना लगेगा उसमें मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पर 2 से 4 महीनों के दिखा रहे हैं। 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन 7 दिनों में सबसे बड़ा एक्शन जो है वो ये माइंड में एक फैसला कर चुके होंगे कि बस मुझे इसी के साथ रहना है, यानी कि आपके साथ। अब उसे प्रॉपर एक्शन में 2 से 4 महीनों में बदलते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर इन्होंने कभी आपको शादी के लिए ऑलरेडी बोला है, ये उन पर एप्लीकेबल होगा, उन लोगों पर नहीं जिनमें कभी बात ही नहीं हुई शादी के लिए, कभी जिक्र ही नहीं हुआ, या आप ऑलरेडी पहले से मैरिड हो, ये भी कहीं और मैरिड हैं, लेकिन आप फिर भी उम्मीद कर रहे हो कि ये उनको छोड़कर आपसे शादी करेंगे, तो वहाँ ये रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सपोर्टिव टैरो कार्ड्स इस रीडिंग में नहीं निकले। कई बार होता है ना कि हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये हमारे लिए उनको छोड़ देंगे और हमारी जिंदगी में लौट आएंगे। ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ, कि जो अपनी मैरिज को खत्म करके अपने प्यार को पाने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्ड इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। उसके लिए आप चाहे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो ओपनली वीडियोस में क्लियरली बताई नहीं जाती। कभी कभी ऐसे कार्ड्स भी आते हैं जो सिर्फ प्राइवेट रीडिंग्स में ही बताए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा मैसेज क्या है इनका। मैं कल रात बहुत परेशान हुआ क्योंकि कल रात तुम्हारी याद ने मेरी नींद हराम कर दी। तो ये मैसेज बड़ा ही छोटू सा मैसेज था। कल रात इनको शायद अच्छे से नींद नहीं आई, काफी सोच रहे होंगे आपके बारे में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को भी कल रात अच्छे से नींद ना आई हो। शायद उस टाइम ये आपको सोच रहे थे और आप इनके बारे में सोच रहे थे। काफी परेशान हुए, शायद कोई पुरानी बात आपके रिलेशन से रिलेटेड जिससे इनको सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट कुछ फील हुआ हो। क्योंकि कभी कभी हमें दुख देने वाला इंसान, हमें रुलाने वाला इंसान, जब उसकी लाइफ में अचानक कुछ होता है ना, तब उस इंसान को समझ आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। शायद ये अपने बारे में बहुत ज्यादा ना सोचते हो, जब तक ये गलतियों का पूरा भंडार नहीं भर लेते। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत गलतियां करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वो गलतियों का जो घड़ा होता है ना, वो फूट जाता है और फिर इंसान को अकल आती है, सबक मिलता है कि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और अगर इनके साथ कुछ हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से, तो शायद कल रात ये उसको सोचकर, आपके बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया होगा, शायद उनको वो भगवान किसी पनिशमेंट के रूप में दे रहे हैं, कोई दुख देकर दे रहे हैं, या इनको कोई हेल्थ इशू अगर आया है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है, तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है शायद उसी की वजह से हो रहा है। तो कल रात ये अच्छे से सो नहीं पाए, काफी परेशान रहे हैं। गाइस, इस रीडिंग में मुझे राशियां ना सारी नजर आ रही हैं। आप लोगों की रीडिंग में अभी मैंने एक चीज नोटिस की है कि अभी मैंने 2-3 वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड किए हैं और सब में मेजर अरकाना के कार्ड्स बार बार रिपीट होकर निकल रहे हैं। राशियां भी डबल कंफर्मेशन के साथ आ रही हैं। तो काफी लोगों की जिंदगी में जो चेंज रुका हुआ था, जो लंबे समय से परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आ पा रहा था, ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे, किसी तरह का चैलेंज बना हुआ था, वो स्लोली स्लोली आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है, ये पर्सन आपको इन 7 दिनों में अगर रीच आउट करेंगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन का पहले से एटीट्यूड भी कम हो गया है
और ये पर्सन को ना सबक भी मिला है, क्योंकि जब तक इंसान को सबक ना मिले जिंदगी में, वो अपने आप को भगवान ही समझता है या समझती है। कुछ लोगों में ये होता है कि हमारे पास पैसा है, स्टेटस है, पावर है, अथॉरिटी है, तो सब कुछ हम ही है, बाकी लोग जो हमें प्यार करते हैं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बट अभी इन्हें समझ आ रहा है, और अभी ये जो एक्शन लेंगे वो कुछ लोगों में ये होगा कि ये मैरिज के लिए भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह से इनकी ज़िंदगी में कोई है तीसरा व्यक्ति, उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो फिलहाल ये रीडिंग 7 दिनों की यहीं तक थी। आई होप सभी लोगों को इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज, कोई जानकारी ज़रूर मिली हो। और अगर ये रेजोनेट हुई है, करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, एनर्जी क्लेम कर लो, कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर गाइज, बाय बाय। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। तो अभी इतना ही, बाय बाय।